कितनी हार्डली कितनी आपको जॉब मिलेगी? 30 to 35,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000। अब यहाँ पे जब वो 40-50 लड़के आपके एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी डरते हैं कि नहीं वहाँ पे फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वो एक प्लस पॉइंट ऑफिस टू हॉस्टल, हॉस्टल टू ऑफिस आप इजीली जा सके। बताना चाहते हो कि ये काम ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो। देखें, वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे लॉस ना हो। तो मैंने वाला साहब को ये फोर्स किया कि आपने ये हॉस्टल ही बनाना है और इस हॉस्टल को मैंने खुद रन करना है। लेकिन एक आम बंदा जब ये स्टार्ट करे तो स्टार्टिंग में मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? सुहेल भाई की तरफ से और अदील भाई की तरफ से मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो कमीशन हमें मिलेगा। जी सर, इंशाल्लाह मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, brightstar.pk में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज हम आए हुए हैं फैज़ आलम वाइस हॉस्टल चटा मख्ताब मिलाद चौक में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लोग हॉस्टल के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पर आए गए हैं, तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए। और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही होता है जो दूसरों के तजुर्बात से सीखे। तो आज हम इसी सिलसिले में उमर फ़ारूक चट्टा भाई के पास आए हुए हैं ताकि इनसे पूछें कि आया ये बिज़नेस फ़ायदेमंद है या नुकसानदा है, या इसमें किस हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर एक आम आदमी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो वो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट करे ताकि उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जी, तो व्यूअर्स, उमर फ़ारूक भाई हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उमर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये बिज़नेस स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो चुका है? सबसे पहले सुहेल भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आप आए। मुझे ये हॉस्टल का बिज़नेस करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, और उमर भाई आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था, क्या चीज़ें थी, या किसी और बिज़नेस के बारे में भी आपने सोचा था कि जस्ट इसी के बारे में ही सोचा हो? सुहेल भाई देखें, जिस टाइम ये बिल्डिंग मेरे वाला साहब ने स्टार्ट की थी बनाना, अच्छा। तो मैंने डे फर्स्ट से उन्हें कह दिया था कि यहाँ पे हॉस्टल ही बनाना है, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड था। सही। बहुत से फैमिली मेम्बर ने कहा है कि आप घर बना के रेंट पे दे दें, अच्छा, ठीक। या कोई और शॉप्स वगैरह बना के रेंट पे दे दें, लेकिन मैंने वाला साहब को ये फोर्स किया कि आपने ये हॉस्टल ही बनाना है और इस हॉस्टल को मैंने खुद रन करना है। इसमें मैं डे फर्स्ट से इंटरेस्टेड था। अच्छा, मतलब ये फिर पहले भी आपका इस तरह का बिजनेस कर चुके थे जहाँ से आपको आइडिया हो गया था कि यहाँ से प्रॉफिट आना है, या ये फर्स्ट टाइम ही आपका एक्सपीरियंस था? फिर भाई पहले मैंने ये बिज़नेस किया तो नहीं है, लेकिन हॉस्टल सिटी में बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। अच्छा, ठीक। अदिल भाई के भी फ्रेंड्स रहते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स रहते हैं। हम यूनिवर्सिटी के दौरान हॉस्टल में जाते रहते थे, उनसे बातें करते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, देखते थे कि हॉस्टल कैसे रन हो रहा है, कौन कितने रूम है, क्या इसका एक्सपेंस है। तो मतलब लोगों के हॉस्टल देख के मैंने ये आइडिया लगाया है कि मैं एक हॉस्टल को रन कर सकता हूँ। सही, तो मतलब एक इस काम चीज़ को आपने थोड़ा सा सीख के ही स्टार्ट की, मतलब उस तरह आपने प्रैक्टिकली काम तो नहीं किया, लेकिन दोस्तों के से आपने वहाँ पे जी बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिकली काम तो नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हैं। सही है। तो उनको देख के, उनकी ऑनर्स को देख के, हॉस्टल को देख के एक आइडिया लगाया कि ये बिज़नेस मैं अपने एरिया में कर सकता हूँ। सही है, ठीक। तो ये जब बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है तो डे फर्स्ट ही मैंने यही प्लान किया था कि इसमें हॉस्टल ही बनाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये हॉस्टल चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा उमर भाई, आज हमारा मकसद भी क्योंकि यही है कि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि अगर एक बंदा, आम बंदा जो है हॉस्टल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। आपसे जस्ट ये पूछना है कि क्योंकि आपका हॉस्टल तो माशाल्लाह एक अच्छे लेवल तक जा चुका है, लेकिन एक आम बंदा जब ये स्टार्ट करे तो स्टार्टिंग में मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितना एक हॉस्टल का रकबा हो, कितने कमरे उसमें होने चाहिए? देखिए सुहेल भाई, मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने हॉस्टल सिटी में जाके देखा है कि लोग हॉस्टल को कैसे रन कर रहे हैं। सही। इसी तरह मैं कोई भी बंदा अगर हॉस्टल स्टार्ट करना चाहता है उसको यही कहूँगा कि वो 2-4 लोगों के पास चला जाए, चाहे वो मेरे पास आ जाए, चाहे हॉस्टल सिटी में किसी भी ओनर के पास चला जाए, देखे कि वो हॉस्टल रन कैसे हो रहा है। ठीक है, सही। पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखे कि हॉस्टल कैसे रन हो रहा है, इसका एक्सपेंस क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका रिस्क क्या है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें देख के उसको हॉस्टल रन करना चाहिए। और सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हो, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, तो उसको विदाउट मैस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल में मैंने देखा है कि हॉस्टल सिटी में भी और अपना इस एरिया चट्टा बख्तावर में भी कि लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो मेस की ही वजह से आई हैं। अगर लोगों का हॉस्टल खाली हो रहा है, तादाद कम हो रही है, लोग कम आ रहे हैं उनके पास, उनके रूम्स खाली है, उनकी सीट्स खाली हैं, उसकी वजह जो बेसिक वजह है वो मेस बन रही है। ठीक है। अगर आप विदाउट मेस हॉस्टल स्टार्ट करते हैं तो ये रेशो, ये रिस्क आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
इसमें आपको टेंशन नहीं होती कि हॉस्टल को फुल कैसे करना है, हॉस्टल को चलाना कैसे है, ये इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उसमें फिर ये भी इशू नहीं होगा कि स्टूडेंट क्योंकि खाना पीना सारा खर्चा, वो फिर स्टूडेंट इतराज़ करेंगे कि हम खाएं पिएंगे कहाँ से, वो उल्टा और सेपरेट खर्चा के होटलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये इतराज़ात भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी इशू नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, जहाँ पे स्टूडेंट विद मेस 17 to 18,000 दे रहा है, वो सही। विदाउट मेस वही स्टूडेंट 5 to 6,000 दे रहा है, 7,000 ठीक है, मैक्सिमम। तो वो जो उसको गैप मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है 10 to 12,000 मिल रहा है, तो सही। वो इजीली 12 to 10,000 में मैनेज कर सकते मैनेज कर सकते हैं। और सही। दूसरी बात, विदाउट मेस का मतलब ये नहीं है कि आपने 3 टाइम बाहर जाके खाना है। हैं। हॉस्टल के अंदर आपको विदाउट मेस के साथ साथ किचन दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, सही। किचन दिया जाएगा, किचन में चूल्हा वगैरह लगा होगा, कबर्ड मिला होगा जहाँ पे आप अपने बर्तन रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। सही। गैस जो है वो हॉस्टल की तरफ से होगी, अच्छा। चूल्हा हॉस्टल की तरफ से होगा, सही। उसकी सफाई वगैरह वो स्वीपर हॉस्टल की तरफ से ही करेगा। ठीक। मतलब कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको लाजमी नहीं है कि वो 3 टाइम बाहर होटल पे ही जाके खाएं। सही, मतलब उनका अपना ग्रुप हम बन खा सकते हैं। उनका ग्रुप बन जाता है 4 to 5 लड़कों का। ठीक है, वो इजीली जो है ना अपना खाना बना सकते हैं अपनी मर्जी का, और सही। 3 टाइम खा सकते हैं। ठीक, मतलब वो अपना सारा यहाँ पे हॉस्टल में रह के कर सकते हैं, बस ये है कि वो हॉस्टल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी। हॉस्टल ये हम कह की सकते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये नहीं होगी कि उनको खाना खाना देना होगा। दे, जी। लेकिन ये जिम्मेदारी ज़रूर होगी कि किचन उनको साफ़ सुथरा मिले, सही है। गैस उनको मिलनी चाहिए, गैस की लोड शेडिंग अगर होती है तो उनको सिलेंडर मिलना चाहिए, सही। किचन में लाइट होनी चाहिए, लाइट अगर नहीं है तो जनरेटर ऑन होना चाहिए। ये ठीक। जिम्मेदारी हॉस्टल की तरफ से है। सही। अभी फिर जो आप हॉस्टल रन कर रहे हैं वो विदाउट मैस है या विद मैस? जी सुहेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 हॉस्टल हैं, ठीक है। दोनों मेरे विदाउट मैस हैं और दोनों अच्छे चल रहे हैं। उसमें आपको वो मैस वाला इशू नहीं आ रहा कि मुझे मैथ्स वाला बिल्कुल इशू नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास जितने भी लड़के रह रहे हैं अच्छे लड़के हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी के हैं, कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी के हैं, सही। NIH लेबॉर्ट्री के हैं, तो वो उनका ग्रुप बना हुआ है, 5 to ठीक। 6 लड़कों का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। तो वो लड़के मिल के ना अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। बाहर से सामान वगैरह ले आते हैं, अपना सही। खाना बना रहे हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे और कितने रूम हैं आपके? मेरे पास ब्रांच 1 में 14 to 15 रूम्स हैं, अच्छा। तो इनमें कैपेसिटी 40 to 42 लड़कों की है। पर रूम मतलब 2 या 3 लड़के आ सकते हैं? अब डिफरेंट है, कोई 2 सीटर है, कोई 3 सीटर है, कोई 4 सीटर है। ठीक है, सही। तो ऑलमोस्ट मेरे पास फुल है। ठीक, सही। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि विदाउट मेस होने की वजह से मेरा रूम खाली है, ये मुझे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ सही। रहे। ऑलमोस्ट मेरे पास रूम फुल है। मेरे पास ब्रांच 2 में 8 रूम्स हैं, वहाँ पे 30 to 32 लड़कों की कैपेसिटी है। सही। वो मेरा अभी नया बना है, वो भी ऑलमोस्ट मेरा फुल हो चुका है। अच्छा, ठीक इसमें है। कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। सही, ठीक हो। प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, हॉस्टल फुल कैसे करना है, ज़ाहिर बात है फुल नहीं होगा तो बिल्डिंग का रेंट तो देना हाँ, है, वो तो नहीं देना। बिल्डिंग रेंट्स की होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अगर वो फुल नहीं होता तो स्टार्ट में आपने ये देखना है कि आपने किसी तरीके से बिल्डिंग को फुल करना है। ये नहीं कि आपने जो रेट दे दिया, फॉर एग्जांपल 3 सीटर का रेट आपने 7,000 दे दिया तो 3 सीटर का 7,000 ही लेना है। ठीक है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्डिंग को फुल करना है। जब आपकी ठीक। बिल्डिंग फुल हो जाएगी तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी कि बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, वर्कर की पे, ये आपको आराम से इजीली जो है ना निकलती रहेगी। ठीक। जब 3 to 4 मंथ्स में आपके सारे एक्सपेंस लेवल होते जाएंगे, प्रॉफिट बहुत कम होगा, ठीक। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि लड़कों के साथ बना चना के रखनी है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनका रेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप ठीक। प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। ठीक। वो भाई क्योंकि अभी प्रॉफिट और एक्सपेंस की बात हो रही है, तो अभी आपका मंथली एक्सपेंस कितना ही होता होगा, प्रॉफिट किस एवरेज में होगा? ये डिपेंड करता है सेल भाई वर्करों पे। अगर आप 2 से 3 वर्कर रखेंगे, मतलब आप गार्ड अलग से रखेंगे, स्वीपर अलग से रखेंगे, मैनेजमेंट के लिए अलग से रखेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट रेशो कम हो जाएगा। क्योंकि आपका विदाउट मैस से आपको हार्डली 2 वर्कर की ज़रूरत है, एक स्वीपर एक मैनेजमेंट के लिए। सही। बॉयज हॉस्टल है, गार्ड्स की कुछ खास जरूरत नहीं है। वो जो आपका मैनेजमेंट वाला लड़का होगा छोटे मोटे काम करने के लिए, वो आपको देख वही लेगा, कर सकते हैं, वो ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम हार्डली आपने 2 वर्कर रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने। सही। तो ब्रांच 1 में मेरे 14 रूम्स हैं, 2 वर्करों की पे निकाल के, बिल्डिंग का रेंट निकाल के, तो ठीक है कि आप इतना निकाल सकते हैं कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इस टाइम बैचलर करके इस्लामाबाद, पिंड इस्लामाबाद में या पाकिस्तान की बात की जाए तो कितनी आपको जॉब मिलेगी, 30 to 35,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000। तो आप 14 to 15 रूम्स का अगर एक हॉस्टल बना लें तो आप इतना कमा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा उमर भाई, ये तो हॉस्टल क्योंकि आपका अपना है, लेकिन अगर यहाँ पे एक बंदा हॉस्टल लेना चाहे इसी लेवल का,
तो उसका रेंट कितना ही होगा? वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग पे, लोकेशन पे। अच्छी लोकेशन पे अगर आप 14 to 15 रूम्स का चट्टा बख्तावर में आप हॉस्टल देखें तो उसका रेंट 1 लाख प्लस होगा। 1 लाख, ठीक है। और वहाँ पे मतलब यही है 14-15 रूम आपके होंगे जी और पर रूम आपके 2 या 3 सीट उस इस हिसाब से हो सकते जी, हैं। मीन्स 14 कि आप में रूम। तकरीबन 40 to 45 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे पर स्टूडेंट जो है वो क्या रेंट पे कर रहे हैं? पर स्टूडेंट 5000 से लेकर 8000 तक है, 8,000 जो 2 और 3 और 4 का रेट है। सिंगल सीटर ठीक रूम है। का 15 to 16,000 है। इट मीन्स कि अगर हम स्टूडेंट का देखें तो अगर हमारे 40 to 45 स्टूडेंट होते हैं तो वो तकरीबन आपका जो है वो ऑलमोस्ट 2 प्लस आपका रेंट बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाता है। और आपने अगर रेंट दे दिया 1 लाख और बाकी अखराजात कितने, बाकी हॉस्टल में अखराजात क्या क्या है? इसमें ये एक्सपेंस है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वर्कर की पे है। सही है, ठीक है। तो ये तो इसके अलावा पर मंथ होगा ना, हर इंटरनेट मंथ ये आपके एक्सपेंस होंगे। लेकिन जब आप हॉस्टल रन करेंगे सही स्टार्ट में सारे रूम को फर्निश करना, कारपेट ठीक है। डालना, मैट्रेस डालना, कबर्ड्स डालना, ठीक है, वॉशरूम के कुछ बर्तन होते हैं वो रखना। ठीक है। तो ये आपके अभी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया 14 to 15 रूम्स। सही। एक रूम में आप में 3 मैट्रेस करनी है या 2 मैट्रेस करनी है, एक कबर्ड करनी है। सही। कबर्ड होगी वो डबल होगी, मतलब 2 लोग भी मैनेज कर सकेंगे, 3 लोग भी मैनेज कर ठीक सकेंगे। है, सही। तो अभी इस टाइम मैंने तो 2 साल पहले एक्सपेंस देखे थे। अच्छा, उस टाइम ठीक कुछ खास नहीं थे, लेकिन अभी इस टाइम पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो काफ़ी एक्सपेंस हो चुके हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप एक मैट्रेस लेते हैं तो वो भी इस टाइम 6000 तक आपको मिलेगा। सही, ठीक अगर एक रूम में आप 3 मैट्रेस रखते हैं तो 18,000 की मैट्रेस होगी, 10 to 12,000 की आपकी कबर्ड होगी। ठीक है। मतलब इस टाइम आपको एक रूम के 30,000 तक स्टार्टिंग का वो स्टार्टिंग अगर स्टार्टिंग करें। ठीक है। लेकिन देखें ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही आप कारपेट डाल दी, कबर्ड ले आए, मैट्रेस ले आए, ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। सही है, कोशिश करें सेविंग अगर आप स्टार्ट में करते हैं तो थोड़ी सेविंग करके अच्छी चीज़ें ले आएँ ठीक ताकि आपको बार बार ना लेना पड़े। ठीक हो गया। बार बार चीज़ें अगर लेंगे तो आपका प्रॉफिट रेशो बहुत कम होगा। आप एक ही दफ़ा चीज़ें लें तो बाकी उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंस क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल होंगे, 2 वर्कर की पे होगी और बिल्डिंग का रेंट होगा। दैट्स इट। ठीक, मतलब अगर एक बंदा स्टार्टर है तो उसके पास शुरू में भी 7-8 लाख तक थोड़ा सा पैसा होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से सारा मैनेज कर सके। जी आई या थिंक इससे कम भी 7-8 लाख काम आप ज़्यादा बता रहे हैं अगर आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट में आपने मैनेजमेंट करनी होती है, थोड़ा सा हाथ खींच के आपने एक्सपेंस करने होते हैं। 5 to 6 लाख हो तो आप इसमें कर सकते हैं। 10 to 12 रूम्स में हो, उनको फर्निश करना, प्लस एक जनरेटर आपने लेना होगा। छोटा हॉस्टल है, आपको 3 kV का जनरेटर चल जाएगा। चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा गीज़र वगैरह, जाहिर बात है जो बिल्डिंग आप रेंट पे लेंगे उसमें गीज़र लगे होंगे, वो आपका सही। एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक हो गया। गैस लगी होगी, बिजली लगी होगी, तो आपको जो स्टार्टिंग एक्सपेंस देखा जाए तो मैट्रेस, कारपेट वगैरह होगी और जनरेटर होगा, इससे अलावा ठीक। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम रेंट पे लेते हैं तो ये रूम फर्निश जो है वो मालिक करके देता है या फिर हमें खुद करना पड़ता है? देखें अगर आपने हॉस्टल किस A to Z खुद चलाना है तो आप खुद करना पड़ेगा। इसमें अच्छा, 2 ठीक। किस्म की होती हैं। आप इन्वेस्टर को देखें, आपको हॉस्टल कंप्लीट फर्निश करके दे और आपको सही। ठेके पे दे दे। ठीक। फिर आपका ये इशू होगा कि आपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है। लेट्स सपोज आपका बिल्डिंग का रेंट 1 लाख है, सही है, 1 लाख आपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है, फिर 30 to 40,000 आपने ठेका भी देना है जो ये सारी इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा, ठीक है, सही। लाइक मैट्रेस, कारपेट, जनरेटर, ये सारी चीज़ें वो हो सकते हैं थर्ड पार्टी हो, मालिक ना हो। सही। मालिक भी करके दे सकता है। मालिक फिर आपका वो 1 लाख बाकी रेंट वो लेगा, commission 40,000 और भी लेगा। सही। लेकिन अगर मालिक नहीं करके दे रहा और आपकी भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको फर्निश कर सके, सही। फिर इसका ये तरीकेकार है कि आप बिल्डिंग रेंट पे लें, थर्ड पार्टी होगी इन्वेस्टर, सही। वो आपको ये 5 to 6 लाख इन्वेस्टमेंट लगा के देगी। फिर 1 लाख आप देंगे मालिक को, 30 to 40,000 आप देंगे इन्वेस्टर को। इसमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि जब आप बिल्डिंग का रेंट भी देंगे, इन्वेस्टर को ठेका भी देंगे, तो फिर प्रॉफिट रेशो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इतना हो सकता है कि आप नौकरी से अच्छे रहेंगे। ठीक। इस टाइम जो 25-30,000 35,000 की नौकरी करने से ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल है। अच्छा मतलब भाई इसमें एक ये थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो क्योंकि लड़कों को मैनेज भी करना पड़ता है। अब यहाँ जहाँ पे भी आप 5-6 लड़के भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जब वो 40-50 लड़के आपके एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं तो कुछ लोग ये भी डरते हैं कि नहीं वहाँ पे फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो ये इशू भी क्या होता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसका ये तरीक़ेकार है कि अगर आप कोई रूम रेंट पे देते हैं, पहले कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर आपके पास कॉन्सेप्ट के 3 स्टूडेंट आ गए हैं, आप 3 स्टूडेंट को कोशिश करें कि रूम में मैनेज करें ताकि रूम में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ही ना हो कि रूममेट अगर आपका अच्छा है या बुरा है, ये बात ख़त्म ही हो जाए। ठीक, सही।
दूसरी बात यह है कि आपकी पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगे होने चाहिए लाजमी। अच्छा, कौन जा रहा है, सही, कौन आ रहा है। अगर ठीक है। आपका अगर यहाँ पे रहने वाले लोगों के आपस में कोई इख्तलाफात शुरू होती हैं, हम्म, तो आपका यहाँ पे एक मैनेजमेंट वाला बंदा ज़रूर होना चाहिए कि वो देख सके कि पहले तो बात है इख्तलाफात होने नहीं चाहिए। ये देखते हैं कि इख्तलाफात हो हाँ, किस बात पे हो रहे हैं, किस बंदे की वजह से हो किस रहे हैं। बंदे की वजह से हो रहे हैं। लाइक कोई इशू यही बनता है कि यार किचन में आप जल्दी आ गए, हम लेट आ गए, दरवाज़ा सही। आपने बंद नहीं किया, मोटर ठीक है। आपने चला दी, ये मतलब ये बिल्डिंग की जो चीज़ें होती हैं उसी की वजह से इख्तलाफात बनते ऐसे हैं। ही, ठीक है, जो उनके ज़ाती मसाइल हैं वो हॉस्टल को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो अपने सही। बाहर भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हाँ, हैं, ठीक बाहर भी कर सकते हैं, मार्केट में। सही। हॉस्टल में ये इश्यू होता है, आपने सॉन्ग क्यों ऊंचा लगाया है, हम्म, हमारे रूम में आवाज़ आ रही है, सही। हमारा सामान आपने क्यों उठाया है। ठीक ये है, चीज़ें आते सार आपने उनको समझा देना है कि यार हॉस्टल में रहने के कुछ रूल्स हैं। ठीक हो गया, हॉस्टल के कमरे के अंदर आपका बाहर अगर आवाज़ आती है ऊंची आवाज़ की तो आपने उसको स्लो करना है। मैनेजमेंट ही हाँ, आपको ठीक मैनेजमेंट ने उसको बता देना है कि इसकी आवाज़ कमरे के बाहर नहीं आनी चाहिए। जो आप सॉन्ग्स लगाते हैं सही, या आपके मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, उनको खाना पकाना या कुछ बातें गैदरिंग करनी है, ऐसे तरीके से करनी है कि आपके दूसरे रूम वाले डिस्टर्ब ना हो, ठीक हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इन शॉर्ट के मैनेजमेंट वालों ने ही, हॉस्टल वालों ने ही उनको समझा देना है रूल एंड रेगुलेशन, ताकि ये प्रॉब्लम्स हो ही ना। ठीक हो। अच्छा उमर भाई, अभी आपने बात की मेहमानों की, तो यहाँ से एक सवाल ये भी है कि अगर सपोज किया कि स्टूडेंट का कोई मेहमान आ जाता है तो वो वहाँ पे विदाउट पे रहता है या फिर पे करता है कुछ? देखें वैसे तो पे वहाँ किया जाता है जहाँ मैस हो, ठीक है, सही, ठीक है। मेरा हॉस्टल विदाउट मैस है। अगर स्टूडेंट्स का कोई मेहमान आ जाता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो हॉस्टल का वो क्या यूज़ करेगा, मैक्सिमम लाइट, पानी, ठीक है, बिजली, ये कुछ चीज़ें नहीं यूज़ करेगा। तो ठीक है। इसका पेमेंट मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए, और मैं नहीं ले रहा। ठीक है, मेरे पास जितने भी लड़के रह रहे हैं उनके मेहमान आते हैं, लेकिन मेहमान आने पे रूममेट जो जिस रूम का मेहमान है उस रूम वाले ने आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारा मेहमान आ रहा है, सही, इतने दिन स्टे करेगा। ठीक। इन्फॉर्मेशन लाजमी है। हाँ, वो और आईडी कार्ड की कॉपी सबमिट करवाना लाजमी है कि हमारे पास के फलां बंदा आ रहा है, इतने दिन के लिए आ रहा है। सही, ठीक, तो 2-4-5 दिन के लिए इसमें कोई पेमेंट नहीं लेनी चाहिए। ठीक। मैं खुद नहीं ले रहा, बाकी भी हॉस्टल जो बनाएगा या जो जिनके पास हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वो क्या पेमेंट, रूल्स बनाते हैं, ठीक, क्या प्लान बनाते हैं। मेरा सही। अपना प्लान यह है कि विदाउट मैस हॉस्टल है तो उनसे पेमेंट नहीं लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, इसके अलावा ये है कि अब क्योंकि हॉस्टल हमने स्टार्ट करना है, आपने बता दिया कि रूम बाकी एक्सपेंस वगैरह, लेकिन उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लोकेशन के लिए क्या चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए? सुहेल भाई, हॉस्टल बनाने का जिसका भी प्लान है, लोकेशन बहुत अच्छी, बहुत लाजमी मैटर करती है। सिंपल सी बात है, वो देख ले कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, हॉस्पिटल के नज़दीक होना चाहिए, या सही। कॉलेज के नज़दीक होना चाहिए, या कोई 2-4 ऑफिस देख ले उनके नज़दीक होना चाहिए। अब मैंने यही बनाया था कॉन्सेप्ट की वजह से, उर्दू यूनिवर्सिटी की वजह से, सही, ठीक है, और NIRC मेरे पास है, NIH लेबॉर्ट्री है। मतलब 2-4-5 ऑफिस आप देख लें जो आपके हॉस्टल के रेडियस के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के राउंड अबाउट आसपास हों, हों, ठीक है। आसपास हों। ठीक। और दूसरी बात, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस इंड्राइव प्लस करीम काम करती हो, हाँ, वो एक प्लस पॉइंट हो ऑफिस टू हॉस्टल, हॉस्टल टू ऑफिस आप इजीली जा सकें, सही, ठीक है, कोई इसमें इशू ना हो। इस ठीक। चीज़ को पॉइंट आउट ठीक। आप करके हॉस्टल रन कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल स्टार्ट करने में के भी क्या कोई सीज़न होते हैं या किसी टाइम भी स्टार्ट किया जा सकता है? जैसे मैंने बात की कि ऑफिस नज़दीक होने चाहिए, तो इस बात को अगर देखा जाए तो सीज़न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के हवाले से। 12 महीने होते हैं। इसमें ठीक। कोई वो सीज़न नहीं है कि 6 महीने जॉब होगी, सही, 6 महीने नहीं होगी। ऐसे ही, दूसरा, सीज़न की बात इसलिए ज़रूरी है कि जब नया बंदा स्टार्ट करेगा तो उसको सीज़न को देखना चाहिए। ठीक। सीज़न इसका है क्या, वो ये जब देखने कि अगर यूनिवर्सिटी के पास है तो फिर वो अगर आपने starting यूनिवर्सिटी और semester- कॉलेज के हाँ, पास स्टार्ट करना है तो मस्ट है कि आप सीज़न देखें ठीक, सही, कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो रहे हैं, ठीक हो, तो उस टाइम आपको हॉस्टल स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, हाँ, फिर लोगों ने अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर लिया, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, फिर ठीक। आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, इसके अलावा अब क्योंकि आप मैस के बगैर ही हॉस्टल चला रहे हैं और आपने ये भी कहा कि किचन में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखनी है, एक मैस के लिए तो वो तो सारी चीज़ें रखेगा ही रखेगा, लेकिन मैस के बगैर जब एक बंदा हॉस्टल स्टार्ट करे तो किचन में क्या कुछ लाजमी होगा? उसके लिए लाजमी है कि किचन में एक चूल्हा होना चाहिए। ठीक है। गैस तो ऑलरेडी लगी होगी बिल्डिंग सही। में,
लेकिन गैस की लोड शेडिंग की वजह से आपको सिलेंडर लाजमी रखना होगा। ठीक है। जितने रूम्स हैं उतने ही कबर्ड्स होने चाहिए किचन में, और हर किचन को लॉक अच्छा, होना चाहिए, ठीक हर है, कबर्ड सब को लॉक होना चाहिए, ठीक हो गया। ताकि रूम के लड़के उस कबर्ड में अपना सामान रख के की अपने पास रख लें, सही, ठीक है, उनका सामान गायब ना हो, लेफ्ट राइट ना हो, ठीक। बाकी लड़के यूज़ ना कर सकें, सही, उसको लॉक होना चाहिए, तो ताकि वो आसानी से अपना सामान निकालें, इस्तेमाल करें, वॉश वगैरह करके वापस अपने कबर्ड में रखें और लॉक कर दें। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आप बात कर रहे हैं हॉस्टल के मैनेजर वगैरह और ऑफिस बॉय की, तो क्या ये एक स्टार्टर पर्सन के लिए भी लाजमी है कि वो मैनेजर वगैरह रखे, या स्टार्टिंग में वैसे नहीं, काम कोई ज़रूरत चल- नहीं है स्टार्ट में उसको, ना तो ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, ठीक है, ना उसको मैनेजर की ज़रूरत है। जो बंदा खुद बिल्डिंग रेंट पे लेगा वो लड़कों की मैनेजमेंट खुद कर ले। मैंने खुद किए हैं स्टार्ट में। अच्छा, अभी मेरे पास वर्कर हैं, सही, लेकिन मैंने स्टार्ट में खुद किए हैं क्योंकि हॉस्टल को रन करना था, मैंने खुद किए हैं। ठीक। सिर्फ स्टार्ट में आपने एक स्वीपर रखना है अच्छा, वो ठीक, जो सफाई बिल्डिंग की वगैरह। और किचन की सफाई कर सके। बाकी आपने सब कुछ एडवर्टाइजमेंट खुद करनी है, कोई कस्टमर आ जाता है उसको रूम खुद चेक करवाना है, सही, उसका फॉर्म फिल खुद करना है, आईडी कार्ड कॉपी लेके उसको रूम तक पहुंचाना, उसको रूम की की देना, उससे रेंट लेना, सिक्योरिटी लेना, ये सब कुछ आपने खुद करना है। जो बंदा हॉस्टल रन करना चाहता है वो स्टार्ट में खुद ही करे। ठीक है। इसके अलावा आप, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो अब हॉस्टल की मार्केटिंग के लिए आप कुछ टूल वगैरह यूज़ करते हैं, या लोग खुद ही आ जाते हैं? ये सेल पे लोकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ठीक लोकेशन है। आपकी अच्छी है, आपके पम्फलेट वगैरह बोर्ड वगैरह हॉस्टल के बाहर या लेफ्ट राइट लगे हुए हैं, सही, तो आपको कुछ खास मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, स्टेटस लगाएं, 200-400 बंदा व्यू कर लेता है, फेसबुक पे लगाएं, ठीक, 1500-2000 बंदा व्यू कर लेता है, नंबर शेयर करें उनके साथ, डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन दें, वो विजिट कर लेते हैं, जिनको रूम अच्छा लगता है वो उसी टाइम रेंट वगैरह दे के अपनी शिफ्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बंदा नया स्टार्ट करेगा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाजमी होगा। वो जैसे आप जैसे भाइयों की तरह भाइयों के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अपनी सही। वीडियो बनवा के ठीक हो गया। आप यूट्यूब पे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ से आप काम कॉन्टैक्ट मालिक का ही शेयर करेंगे ठीक हो गया। हॉस्टल के लिए, तो इस तरीके से भी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हो सकती है वहाँ से, ठीक है, एक इसमें आपको बात बताता चलूँ मैं, बहुत आसान और बहुत सस्ती एडवर्टाइजमेंट। ठीक, जहाँ पे आपका हॉस्टल है वहाँ पे आपके जानने वाले 2-4 गाड़ियों वाले लोग होंगे, ठीक, सही है। ठीक है। आपने गाड़ियों की बैक स्क्रीन पे उनका अपने हॉस्टल का बैनर बनवा के ठीक है। उन पे बैनर चिपका कर देना है। जैसे अभी आप देखते हैं रक्षों के पीछे लगे रक्षों होते के हैं, इस पीछे तरह लगी है, गाड़ियों के जैसे ठीक है। इलेक्शनों के दिनों में लोग अपनी मशहूरी करने के लिए हाँ, चेयरमैन की या काउंसलर की सही। बना के ना गाड़ियों के पीछे लगा देते। इसी तरह आप अपने हॉस्टल का पम्फलेट बनाएं, बैनर बनवाएंगे, जहाँ पे आपका हॉस्टल है उसके इर्द गिर्द 2-4 लोगों की गाड़ियों पे आप लगा दें, अपना फ़ोन नंबर लगा दें, चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है आपकी। जहाँ भी गाड़ी जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी, गाड़ियों की बैग से आपका नंबर लेके आपको कॉल कर लेंगे, आपकी हॉस्टल की डिटेल ले लेंगे और विजिट कर लेंगे। इसमें एक वैसे अभी मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्योंकि अगर आप सपोज क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ले रहे हैं, अब वहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं प्रोस्पेक्टस लेने के लिए, तो वहाँ पे भी आप अपना बैनर ये भी बहुत अच्छा, ताकि हर स्टूडेंट के पास आपका बैनर पहुँच जाए। बिल्कुल ऐसे इस ही तरह के आप काम चल रहे हैं। 2-4 यूनिवर्सिटियों में जाके अपने बैनर दे दें, ऐसे ही, और जो रिसेप्शन पे यूनिवर्सिटी के जहाँ से पम्फलेट मिलते हैं, प्रोस्पेक्टस मिलते ऐसे ही, हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके कि आपके पास जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है आप उसको प्रोस्पेक्टस देते हैं, साथ हमारा भी एक पम्फलेट देते ऐसे हैं। ही। ये भी बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। इस ठीक। तरह यूनिवर्सिटियों के बाहर आप अपने बैनर 2-4 लगवा दें। सही। जो आपकी हॉस्टल के नज़दीक ऑफिस है, यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी के बाहर 2-4 आप पम्फलेट लगा दें, बैनर लगा दें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। चले उमर भाई, अभी हमने फ़ायदे तो काफ़ी देख लिए, लेकिन इसमें आपको क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, कभी कोई आपको नुकसान हुआ हो जिससे आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो कि ये काम ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो? देखें, वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे लॉस ना हो। ऐसे ही, ठीक है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है लास्ट जहाँ पे आपको रिस्क ना हो, लॉस ना हो। सही, सबसे पहला लॉस इसमें यह है कि आपने बिल्डिंग वही लेनी है जिसका रेंट उसके मुताबिक हो। ये नहीं कि आप 10 रूम वाली बिल्डिंग ले लें, उसका रेंट ही 2 लाख हो। सही, ठीक, ऐसी भी लोकेशन नहीं देख लेनी कि लोकेशन के चक्कर में आपका रेंट ही डबल हो, सबसे पहला लॉस हो। आपने सही। मुनासिब लोकेशन देखनी है जहाँ से आपको रेंट की थोड़ी सी छूट हो। सही, बिल्कुल वो जो आपने रेंट के लिए इतने ज़्यादा पैसे देने हैं उसके बेहतर है आप 10-20 हज़ार आप जैसे भाइयों को दे के एडवर्टाइजमेंट अपनी अच्छी करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। अब
अपनी एडवर्टाइजमेंट उसकी अच्छी हो जाएगी अगर, और आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वो फिर उस लेवल की लोकेशन मैटर नहीं करेगी जितना डिफरेंस रेंट का है। ठीक। दूसरा, आपने जो वर्कर रखना है इधर, या आप खुद होंगे, ठीक। रात आपकी बिल्डिंग लाइट्स जब ऑन होंगी तो सुबह आपकी ऑफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 2 बजे तक लाइट्स चलती रहें। ठीक हो गया। ये 1 दिन या 2 दिन की बात जो है ना वो नहीं होती। जब 30 दिन इसी तरह लाइट्स चलती रहेंगी तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना वो 20 to 30% का डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका 20,000 बिल आना चाहिए तो वो 30,000 आ चुका होगा। सेम इसी तरह गैस का भी होता है कि आपने गीज़र टाइमली बंद करने हैं, क्योंकि हॉस्टलों में आपको बताता चलूँ कि गीज़र 24 घंटे नहीं चलते। ठीक। सुबह आपने चलाने हैं, दिन को 10-11 बजे बंद करवा देने होती है। अच्छा ठीक। अच्छा उमर भाई, अगर कोई वीडियो ये बंदा देख के आपके पास आता है एडमिशन के लिए तो उसके लिए कोई डिस्काउंट होगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल सुहेल भाई, जो आपकी ये वीडियो देखेगा, हमारी वीडियो देखेगा और इस वीडियो को देख के हमारे साथ कांटेक्ट करेगा, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करेगा और विजिट करेगा, उसको सुहेल भाई की तरफ से और अदील भाई की तरफ से मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो कमीशन हमें मिलेगा। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका, आपने अपने कीमती लम्हात में टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, आपको भी उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी कोई इशू हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।